नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इनके दो भुजा आपस में बराबर है। जैसे कि ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है, और डी बी भुजा डी सी भुजा के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज जो है इन दोनों का आधार एक ही है, बी सी। ये दोनों का आधार क्या है? बी सी है, ठीक है। और ए डी जो है इसका भुजा, इसको ऐसा सीधा है ना कि इसको जब आगे बढ़ाया गया तो ये पी तक चला गया, जो कि बी सी को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस डायग्राम को हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे जो जो चीज़ हमें दर्शाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों को 4 चीज़ दर्शाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्या दर्शाने के लिए बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी से। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो ए बी डी, ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ए सी डी से, ये वाले त्रिभुज के, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और जो चीज़ सॉल्व करना है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है कि ए बी सी और डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी और डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज़ हमें दिया गया था, उस चीज़ को लिख लिए हैं। और ए बी बराबर है ए सी से, इस चीज़ को भी लिख लिए हैं। और डी बी बराबर है डी सी से, इस चीज़ को लिख लिए हैं। अब जो सिद्ध करना है, यानी कि ये चारों, इनको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए शुरू वाले सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो उपपत्ति, 1 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी डी और क्या दूसरा त्रिभुज है? तो दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, ठीक है। ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों में 3-3 समानता हमें देखना है। तो पहला समानता हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो ए बी है भुजा और ए सी भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी से। कैसे बराबर है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ठीक है। दूसरा समानता क्या मिल जाएगा? तो दूसरा समानता हमें ये जो ए डी है और ए डी, ये दोनों त्रिभुज में ए डी सेम है, यानी उभयनिष्ठ है, ठीक है, कॉमन है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी बराबर है ए डी से। कैसे बराबर है? तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, हाँ, ठीक है। ये 2 समानता हमें मिल गया। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो डी बी है और डी सी, ये भी बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो ए बी डी त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ये आया ए डी, दूसरा भुजा आया ए बी और तीसरा भुजा आया डी बी। उसी तरीके से सेम टू सेम इस वाले त्रिभुज में आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी बी बराबर है डी सी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि डी बी बराबर है डी सी से। ये 3 समानता हमें मिल गया, ये चीज़ भी दिया गया है, ठीक है। 3 समानता हमें चाहिए था, ये चीज़ अब हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है? तो भुजा 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 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये चीज़ सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
सिद्ध, पहला नंबर। ठीक है, अब हम लोग ये जो दूसरा नंबर दिया गया है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, ये दोनों सर्वांग है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो ए बी पी, इस वाले पूरा इस साइड को, ठीक है, यहाँ तक, और क्या, तो ए सी पी इस साइड को। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, अब ये दोनों में हम लोग तीन तीन समानता देखेंगे कि ये जो ए बी है भुजा, ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी से। कैसे बराबर है, तो ये चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि ये जो ए पी है और ए पी, ये भी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये एक उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी बराबर है ए पी से। ये कैसे बराबर है, तो उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये ए पी ये दोनों त्रिभुज में आया, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। ठीक है, अब तीसरा समानता क्या मिलेगा हमें, ये जो कोण ए है, ठीक है, ये जो कोण ए है, ये जो हम लोग पहले यहाँ पर जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं उसमें ये सिद्ध हो चुका है। जैसे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इनके सभी कोण भी तो सर्वांगसम हुए। जैसे देखिए ये कोण के बराबर हो गया, ए कोण के बराबर, और डी कोण के बराबर। ठीक है, ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कोण बी ए पी बराबर है कोण पी ए सी से। ये चीज़ हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे दूसरा नंबर भी हम लोग का सिद्ध हो गया। अब तीन समानता मिल गया, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए सी पी से। कैसे सर्वांगसम हुआ, तो भुजा कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण सर्वांग समता से। ठीक है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर क्या हम लोग सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो तीसरा नंबर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। क्या, कि ये जो एपी है ये कोण ए जो है इसको समद्विभाजित करता है। इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए तीसरा नंबर को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल क्या बनाना है कि ये जो ए पी जो भुजा है, ठीक है, ए पी भुजा ये ए कोण और डी कोण दोनों को समद्विभाजित करता है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। समद्विभाजन का मतलब दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज डी पी बी और त्रिभुज डी पी सी में। ठीक है, ये जो डी पी बी ये वाला साइड का त्रिभुज और डी पी सी ये दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन समानताएं चाहिए। तो पहला समानता क्या हो जाएगा कि ये डी बी जो है और डी सी ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जो डी बी है वह बराबर है डी सी से। कैसे बराबर है, तो ये चीज़ हमें दिया है।
ठीक है। और दूसरा समानता क्या मिलेगा हमें कि ये जो बी कोण है और सी कोण है ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये जो डी बी है और डी सी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि डी बी पी बराबर है डी सी पी से। ये चीज़ हम यहाँ पे इसका कारण दे देंगे कि ये जो डी बी है वह बराबर है डी सी से। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक, दो समानता मिल गया। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा हमें कि ये जो डी पी भुजा है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी पी बराबर है डी पी से। क्यों बराबर है? तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा हुआ। उभयनिष्ठ भुजा है, यहाँ पे इसका कारण लिख दिए बगल में। अब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज डी पी बी है ये सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी सी से। कैसे सर्वांग सम सिद्ध किए हम लोग? तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता से, ठीक है। ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया है तब त्रिभुज बी डी पी बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी डी सी से। यानी कि ये जो डी है ये बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज हम लोग समान सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं तो इनके सभी कोण भी सर्वांगसम होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवरक से। ठीक है, ये दोनों हम सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है तो इनके ये कोण भी बराबर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए कोण बी ए डी बराबर है कोण डी ए सी से, तथा कोण बी डी पी बराबर है कोण पी डी सी से। तब ए पी कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजित करता है। यह चीज सिद्ध हुआ। देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। ठीक, तो यानी कि ये जो रेखा यहाँ से निकला है ये आपस में समद्विभाजित करते हुए निकला है। उसी तरीके से जब ये दोनों त्रिभुज है सो सिद्ध हुआ तो इनके दो ये कोण हुए ये भी बराबर हुए। तो ये जो रेखा ए पी है ये दोनों ए और डी दोनों को है सो समद्विभाजित करते हुए निकल रही है। तो यही चीज़ तो सिद्ध करना था जो कि यहाँ पे सिद्ध हम लोग कर लिए। अब चलिए जो चौथा लास्ट है उस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो चौथा में क्या करने के लिए बोल रहा है कि ये जो ए पी रेखाखंड है, ठीक है, ये बी सी का एक लंब समद्विभाजक है। यानी कि ये जो बी सी है, बी सी भुजा, इसको दो बराबर भाग में बांट भी रहा है और ये एक लंब है। लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करके इस सवाल को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे, इसलिए त्रिभुज डी बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी सी। चूँकि ये जो डी बी पी सर्वांगसम है डी पी सी से, यानी कि ये जो डी बी पी और डी पी सी ये दोनों सर्वांगसम हैं, इसलिए
तो ये जो BP भुजा हुआ और यहाँ से PC, ये दोनों भी आपस में बराबर हुआ। ठीक है, जैसे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समसिद्ध कर दिए। ठीक, तो इनका ये जो BP है और PC, ये दोनों भी आपस में बराबर हुआ ना, सभी भुजा बराबर होंगे। क्यों? तो सर्वांग समसिद्ध हो चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। इसलिए जब ऐसा हम लोग लिख लिए हैं तब BC एक सीधी रेखा है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है, इन दोनों को समद्विभाजित करते हुए दो जगह दो कोण को काटते हुए निकल रही है, इसका मतलब ये कोण तो एक लंब ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको है सो सॉल्व कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे कि BC एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब कोण DPB प्लस कोण DPC बराबर 180 डिग्री। हम लोग यहाँ पे मान लेके इसको है सो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और कोण DPC प्लस कोण DPC बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। क्या लिखें शुरू में कि ये जो DPB है ये प्लस में और DPC ये 180 डिग्री का है। ठीक, यानी कि ये जो P कोण है ये 180 डिग्री का है। उसी तरीके से DPC और DPC 180 डिग्री का हुआ। ठीक, DPB या DPC दोनों तो बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। DPB के जगह DPC लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 DPC बराबर 180 डिग्री, तो DPC बराबर 180/2। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो कोण DPC बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये एक लंब हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, अतः AP पर लंब, सॉरी AP एक लंब है BC पर। ठीक है, और BP बराबर हुआ PC से, और ये जो BP है यह बराबर हुआ PC से, तब ये हो जाएगा सिद्ध। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि ये एक लंब है, वो चीज़ सिद्ध कर चुके। और क्या सिद्ध करना था कि ये जो BC है इसको P है सो समद्विभाजित करता है। तो हम ये दोनों त्रिभुज को जब सिद्ध कर दिए तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुआ, तो वो समद्विभाजित तो करता है। और जो 90 डिग्री का कोण हम लोग को बनाना था कि ये एक लंब है, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर दिए। तो ये चौथा नंबर भी हम यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो इस सवाल को एक बार है सो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।